बच्चों देखो, ओए हीरो यहाँ पे देखो, अब कोई बातें करेगा नहीं, अपना क्या चालू है, दिन दर्श कैलेंडर यानी कि दिन दर्शिका है ना, दिन दर्शिका। दिन दर्शिका, ओ माय नहीं है, ये दिन दर्शिका है। क्या है, दिन दर्शिका, कैलेंडर है। देखो बच्चों, कैलेंडर टॉपिक में बच्चों हम लोग आज जो देखने वाले हैं ना, वो दो चीजें देखेंगे। वो दो चीजें कौन सी है? पहली बात, एक नंबर पे देखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर, जो वर्ष रहता है दिन दर्शिका का वर्ष, वर्षों का दोहराव। क्या देखेंगे? वर्षों का दोहराव, मतलब वही कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बच्चों। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन। और दो नंबर पे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग तारीख का दिन निकालना, तारीख का वार निकालना। ठीक है, अब एक तारीख दी होगी, उस तारीख का दिन कौन सा होगा, ये दो चीजें हम लोग आज देखने वाले अच्छे से। तो यहाँ पे बच्चों जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, बहुत अच्छे समझना, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के ऊपर हर एग्जाम में एक प्रश्न 100% आता है। अभी दिल्ली पुलिस के कई सारे बच्चों के एग्जाम होंगे, दिल्ली पुलिस में होता आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आता है, जीडी में आता है, पुलिस भर्ती में आता है, आप एमटीएस का दोगे, सीएचएसएल का दोगे, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये दो टॉपिक है ना, बहुत अच्छे समझना कि दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बच्चों। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे, देखो देखो बच्चों, हम लोग जब वर्ष की बात करते हैं, किसकी? वर्ष की। तो वर्ष में हम लोग को कितने प्रकार के वर्ष मिलते हैं बता दो? एक तो सादा होता है, एक तो लीप वर्ष होता है। ठीक है, सादा वर्ष और लीप वर्ष। देखो, एक तो सादा वर्ष मिलेगा आपको और दूसरा क्या मिलेगा? लीप वर्ष। सादा और लीप वर्ष पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता दो? सिर्फ ये दोनों को पहचानने के लिए हम लोग करते हैं क्या? यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है, 4 से भाग जाता है। ये बच्चों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे और कई बार आपको समझ में नहीं आता। तो पहले एक्सेप्शंस देखेंगे और इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे। सादा वर्ष क्या होता है? जिसमें कि 4 से भाग नहीं जाता। इतना क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, किसी भी वर्ष में अगर हम लोग भाग देते हैं, किसी भी वर्ष में अगर हम लोग भाग देंगे, मेरे को ये थोड़ा एडजस्टमेंट सारा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखो किसी भी वर्ष में अगर भाग देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी वर्ष हो, भाग देने के बाद क्या क्या होता है? एक तो शेषफल बचेगा या फिर शेषफल नहीं बचेगा। एक तो शेषफल बचेगा या फिर नहीं बचेगा। आप देखो, बांधने के बाद क्या होता है? शेषफल बचता है आपका। क्या बचता है? शेषफल। अगर बच्चों 4 से भाग देने के बाद, किसे? 4 से भाग देने के बाद शेषफल अगर आपका 1 आता है, क्या आता है? 1 आता है, या शेषफल 2 आता है, या फिर शेषफल 3 आएगा, या फिर शेषफल 0 आएगा। ये शेषफल यही आते हैं, यस और नो? अब ये क्यों आते? रीजन ये आता है कि जो लीप वर्ष होता है हर 4 वर्षों में रिपीट होता है। लीप वर्ष क्या होता है? हर 4 वर्षों में रिपीट होता है। आप समझ के चलो, आपको अगर 2004 लीप वर्ष दिया है तो इसके बाद क्या आएगा? 2005, मतलब वर्ष बताओ डायरेक्टली। देखो ये तो आपका लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष के बाद क्या था? 2005 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 2006 आएगा। इसके बाद 2007 आएगा और यहाँ पे 2008।
मतलब अगेन आपका क्या आ जाएगा, लीप वर्ष आ जाएगा। ये क्लियर हो बच्चों? जो बता रहा हूं सिर्फ बातें अच्छे से समझ के चलो, ठीक है। देखो लीप वर्ष हर 4 वर्षों में, देखो 2004 लीप वर्ष था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है पता है, जब आप यहाँ पे आप डिवाइड करने जाओगे, जब आप 2005 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 1 शेषफल आएगा। जब 2006 को डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 7 को डिवाइड करोगे तो 3, ये रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, है ना। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी वैसा पूछा हो कि 2003 के बाद अगला वर्ष समान कौन सा होगा, ठीक है, या फिर ये वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों के बाद दोहराया जाएगा, ठीक है, तब सवाल आते हैं ना, तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले वर्ष को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है शेषफल। क्या देखना है बच्चों, शेषफल देखना है, ठीक है। शेषफल देखने के बाद आपको क्या करना, अगर रिमाइंडर 1 आया होगा, शेषफल अगर 1 आया होगा तो उसमें कितना ऐड करना है पता है, उसमें ऐड कर देना है 6, उसमें ऐड कर देना है 6। मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष के बाद के दूसरा और तीसरा वर्ष, दूसरा और तीसरा वर्ष हमेशा 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद बच्चों, 11 वर्षों के बाद। मतलब यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 11, यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 11। जो भी आएगा वो आपका रिपीटेड ईयर का कैलेंडर होगा। क्लियर है? जब आपका लीप वर्ष आता है बच्चों, क्या आता है, जब लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष में जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो 28 वर्षों के बाद दोहराता है। कितने वर्षों के बाद, 28 वर्षों के बाद। तो यहां पे कितना ऐड करेंगे बच्चों, 28 ऐड करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन से भी है कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, ये ऐसा होता है बच्चों कि कई बार क्या होता है कि इनमें से कुछ दूसरा ऐड करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी 12 ऐड करना पड़ता है और कभी कभी 40 ऐड करना पड़ता है। ये जो है ना, ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको आज समझना है, ठीक है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे में डिटेल करेंगे। पहले लिख लो जरा। अब यहाँ पे इसके बेस पे आपको समझ में आ गया कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कैसे देखते हैं। क्या करना, कोई भी वर्ष हुआ कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर अगर आपका शेषफल 1 आया तो कितना ऐड करेंगे, 6। मतलब 6 वर्षों के बाद वो सेम कैलेंडर आएगा। अगर भाग देने पर 4 से शेषफल बचता है 2 या फिर 3, 2 या फिर 3, तो कितना ऐड करेंगे, मतलब 11 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर आएगा, ठीक है। अगर भाग देने पर शेषफल आया 0 तो मतलब कितने वर्षों के बाद रिपीट होगा, 28। मतलब वो होगा लीप वर्ष, और लीप वर्ष हमेशा 28 वर्षों के बाद आता है। क्लियर हुआ? अब प्रश्नों के उत्तर। सवाल नंबर 1 दिया यहाँ पे बच्चों। सवाल ऐसा बोला है कि 2003 के जैसा आगे कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा। कौन सी होगी, 2014। कैसे किया बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको कि 2003 है ना, 2003 में आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, है ना। 3 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। कितना बचेगा, 3। अगर 3 बचता है तो आपको कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। मतलब 2003 के बाद जो अगला कैलेंडर आएगा 2014 का 2003 जैसा एकदम सेम कैलेंडर होगा। ये क्लियर हो बच्चों? प्लस नहीं करना है, 3 और 11 और 3 प्लस तो किया है, और क्या किया है, प्लस ही तो किया है ना। अगला सवाल देखो। अब सवाल मैं ऐसे लिख रहा हूं, शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट आंसर देना है उसका। 2007 का कैलेंडर, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, 2018। क्या किया आपने कि 2007 को आपने डिवाइड किया कितने से, 4 से। डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल आया
वो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आया आपका 3 और 3 आया तो हम लोग कितना ऐड करते हैं? 11 ऐड करते। तो 2007 में प्लस आपको 11 करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 2018 का कैलेंडर रिपीट होगा। ये सर ना बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? पक्का? पीछे वाले प्रॉब्लम है साहिल? अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका दिया गया है 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 40, 28, कितना ऐड करना है बेटा? 28 ऐड करना है ना। देखो ये लीप वर्ष है, कितना आएगा? सबसे पहली बात, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 3 12 पूरा कट गया, कुछ शेषफल बचा क्या? जब शेषफल नहीं बचता तो हम लोग कितना ऐड करते हैं? 28 ऐड करते हैं। मतलब 2012 में आपको 28 ऐड करना है। जब 28 ऐड करोगे तो 2040, ये लीप वर्ष आएगा। बच्चों लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है ना, लीप वर्ष में ही आता है। ये सुनो, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही आता है। ये सुनो, तो 2012 का भी लीप वर्ष था तो अगला लीप वर्ष का कैलेंडर 2040 में रिपीट होगा। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब देखो ये आगे की बात थी, अगर पीछे की बात आएगी, पीछे का पूछा है तो पीछे का पूछा है 2012 का जो कैलेंडर था ना, उसके पहले रिपीट कैलेंडर कब हुआ होगा? तो बेटा सेम मेथड है, क्या करते हैं? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पीछे का पूछेंगे, पीछे का तो सिर्फ क्या करेंगे? तो सिर्फ माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना सिर्फ, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम? आप देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है वो बात आ रही है। इंपॉर्टेंट बात ऐसी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन देखो कैसा होता है। अब मुझे ये बताओ, प्रश्न आपके सामने लिखा है 1897, ठीक है? 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? चलो बताओ इसका आंसर। आगे पीछे सर? आगे 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सिर्फ इतना बताओ मुझे। 1905 1897 1908 में आएगा की दिन दर्शिका 1903 क्या? अगर 1903 आया है, अगर 1903 आपका आया है, 1900 अगर 3 है आपका, तो ये आंसर है ना, रॉन्ग है आपका। इसको IMP करो। एक्सेप्शंस क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। एक्सेप्शंस क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो 1897 का दिन दर्शिका जो भी होगी ना, वो किस वर्ष के समान है आगे, ऐसा पूछा है सवाल। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये बताओ 1897 लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष है क्या? ठीक है, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, मतलब 1 वर्ष पहले लीप वर्ष होगा। ये सुनो, मतलब इसका मतलब ये दिया है कि जो 1896 वर्ष है, ये क्या है आपका? लीप वर्ष है। इस बात को समझना बच्चों, ये क्या दिया है? लीप वर्ष है। ये सुनो, ये सुनो, 1896 लीप वर्ष है। तो इसका मतलब आपको पता है कि हर 4 वर्षों में लीप वर्ष रिपीट होता है। ये सुनो, तो मतलब 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, ये बताओ मुझे सिर्फ। अगला, हाँ, इसके बाद 1900। देखो लीप वर्ष क्या होता है, टिप में आप लिखते हो कि लीप वर्ष
4 वर्षों में आता है, यस और नो? बोलते चलो, यस और नो? हाँ, वर्षों में आता है, आपको ये पता है और सबको पता है, ठीक है, आता है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 1896 में जब आपने 4 ऐड किया तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1900 मिलेगा, यस और नो? अब ये बताओ जो वर्ष 1900 है ये लीप वर्ष है क्या? करके बताओ कैसे? देखो 1900 लीप वर्ष है क्या? मुझे सिर्फ इतना बताओ बेटा। देखो जब शतक वर्ष आता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब शतक वर्ष होता है, शतक वर्ष को 400 से भाग देते हैं, कितने से? हाँ, तो आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए कि शतक वर्ष को कितने से भाग देते? 400 से, बराबर है, 400 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, जब 1900 को आप 400 से भाग दोगे तो 0 0 कटे, लेकिन जो 19/4 है ना, पूरा कट रहा नहीं है, यहाँ पे शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है? शेषफल। कितना आ रहा है? 4 चौक 16, मतलब 3 शेषफल है। कितना? 3 शेषफल है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ये जो दिया है वो लीप वर्ष नहीं है। इतना समझ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे पॉइंट बनता है अपना, जब भी बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जब वर्ष चेंज होता है, शतक ईयर चेंज होते हैं, शताब्दी चेंज होती है, शताब्दी चेंज होते समय जो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है, क्या? जो शताब्दी चेंज होते समय लीप वर्ष नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको 12 ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करना पड़ता है? 12 ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए एक टिप नोट लिखोगे। नोट ऐसा है कि जब शताब्दी वर्ष चेंज होती है, या फिर लिखो जब शताब्दी वर्ष बदलते समय वह शताब्दी लीप वर्ष ना हो, तब कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? तब +12 करेंगे। बस ये बात ध्यान में रखना, बस यही मुझे समझाना था आज के लिए। तब कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। ये बात क्लियर हुई? तो अब बताओ, ये जो 1897 दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1897 जैसा रिपीटेशन कैलेंडर, ठीक है। तो 1900 वर्ष है ना, ये लीप वर्ष नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? +12 ऐड करेंगे। जब 12 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका कितना? 9 10 1909। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1909। क्या आएगा? 1909 आएगा। अब क्लियर हुआ ये? अब देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप सभी का, है ना। अब एक चीज इसमें और बताता हूं, अभी यहाँ पे इसमें ही देखेंगे हम लोग। अब देखो, आप सवाल अगर दे दिया यहीं पे, सवाल नंबर अगला टाइप चेंज है, इसमें बोला है 1872 के समान वर्ष, 1872 के समान वर्ष कौन सा होगा? चलो ये सवाल दिया गया आपके सामने। नॉर्मली देखेंगे 1872 दिया बच्चों, लीप ईयर दिया गया है। 1872 लीप ईयर है कि नहीं? आप क्या करते हो, नॉर्मली 4 से डिवाइड करोगे, है ना। जब 4 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब आप उसमें कितना ऐड करते हो? 28 ऐड करते हो। आप देखो 1872 में प्लस अगर आप 28 करते हो तो ये पूरा पूरा आता है 1900। क्या आता है? 1900 आता है, जो कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है। अब ये बताओ, लीप वर्ष के बाद तो लीप वर्ष जैसा ही कैलेंडर रिपीट होगा, यस और नो? लीप वर्ष जैसा नॉर्मल कैलेंडर रिपीट होगा क्या?
क्योंकि रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि उसमें 29 फरवरी है तो इस कैलेंडर में भी 29 फरवरी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आएगी नहीं, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये इसका आंसर ना बेटा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन ये था कि 1900 लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है बच्चों, जब आपको मैंने इसके पहले पॉइंट लिखाया था, जब शताब्दी चेंज होती हो, शताब्दी बदलती हो और वो लीप वर्ष ना हो, तो यहां पे तो 12 ऐड करते नॉर्मल ईयर में। जब लीप वर्ष हो तो उस कंडीशन में 40 ऐड करते बच्चों। कितना ऐड करते? 40। तो इसका मतलब ये है 1872 में जब 40 ऐड करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा 1912। ये इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जो सादा लीप वर्ष होता है, क्या होता है? सादा लीप वर्ष। कितने वर्षों में रिपीट होता है? कितने वर्षों में? 4 वर्षों में रिपीट होता है। 4 वर्षों में आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपका लिखा गया एग्जाम्पल में 2004, तो 2004 के पास अगला लीप वर्ष कितने बाद आएगा? +4, मतलब 2008 होगा। 2008 के बाद +4 मतलब 2012 आएगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया ना। अब यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे शतक लीप वर्ष। शतक लीप वर्ष कितने वर्षों में रिपीट होता है? 400 वर्षों में आता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और इसके पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया तो वो पॉइंट में ये बात ध्यान में रखना कि जब कैलेंडर दोहराया गया हो, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ष कितने वर्षों बाद आएगा कैलेंडर पूछा था। अगर बीच वाला वर्ष शतक वर्ष नहीं, मतलब जो लीप वर्ष नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? +12 या फिर +28, हाँ +40। बीच वाला वर्ष, बीच वाला शतक वर्ष, शतक वर्ष लीप वर्ष ना हो तब क्या करते हैं हम लोग? +12 या फिर +40। ये 2 पॉइंट आपने लिखा है, बस इसको ही ध्यान में रखना है बस। ठीक है।